अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के शंका समाधान सत्र में हम सब उपस्थित है। जीशान खान, इनका एक प्रश्न प्राप्त हुआ है। वे चाहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक का आशय क्या है। सबही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो। इस श्लोक का अर्थ जानने के लिए हमें पीछे लौटना होगा और पूरे प्रसंग को समझना होगा। पूरा प्रसंग ध्यान में आते ही फिर इस श्लोक का क्या अर्थ होता है ये अलग से समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये प्रसंग ही इतना कहते हैं कि महत्वपूर्ण है कि उस प्रसंग को याद करने पर फिर योगी कौन है और श्रेष्ठ कौन है और योग क्या है इसका हमें आकलन हो जाएगा। आइए थोड़े पीछे चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन ने पूछा कि भगवान, ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से, दोनों से भ्रष्ट है तिसका मेघ सा नाश तो नहीं। आपने जो मुझे उपदेश किया है ये आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, निराकार है, निर्विकार है, सब में है, एक में है, जैसा एक में है वैसे ही सब में है। समत्वम योग उच्यते कर्मण्येवाभिकारस्ते, ये सारे आपने मुझे उपदेश दिए हैं और इसे ब्रह्म भाव कहते हैं। ये विश्व ही परमात्मा है। यहाँ जर्रे जर्रे में वो बसा हुआ है जिसे उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं तो उन्हीं से ही वो वस्तु बनी है, जैसे प्लास्टिक से ये वस्तु बनी है। प्लास्टिक के बगैर ये वस्तु नहीं बन सकती। इस वस्तु से प्लास्टिक निकाल लेंगे तो ये वस्तु ही नहीं रहेगी। वो जर्रे जर्रे में बसा हुआ परवरदिगार ए आलम, जिसका कानून सबको मानना ही होगा। राजा हो, रंक हो, छोटा हो, बड़ा हो, नवाब हो, मौलाना हो, मौलवी हो, पुजारी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उसके कानून मानने ही होंगे और उसके कानून सबके लिए एक जैसे ही होंगे। वो केवल ये विश्वरूप परमात्मा है। गर्मी में गर्मी ही होती है, करोड़पति को भी शरीर त्यागना ही पड़ता है। ऐसे अटल कानून रखने वाला विश्वरूप परमात्मा है। और ये विश्वरूप परमात्मा से मैं अलग नहीं हूँ, क्योंकि जिससे ये सब कुछ बना है उसी से तो ये पिंड भी बना है। और जो सब में है, सरीखा दिख रहा है प्रियत्व, वैसा ही इसमें भी है। इसे ब्रह्म भाव कहते हैं। अर्जुन हमारा प्रतिनिधि कितने प्रेम से और कितने महत्वपूर्ण विषय को यानी सुलझा रहा है, और वो भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। ब्रह्म भाव महाबाहो नहीं है प्राप्त मोह से। हम सब मोह में पड़े हुए हैं और ये ब्रह्म भाव हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हम मोह में पड़े। हम उस स्टेज तक नहीं जा पा रहे हैं जिस स्टेज पर सब कुछ समान रूप से दिखता है, जिसमें मेरा भी है, तेरा भी है, जिसका मेरा भी नहीं, तेरा भी नहीं, सबका सब उसी में दिखते हैं। कुर्सी टेबल के साथ चांद सूरज हवा पानी सब कुछ एक एक में वही दिखता है। उसे ब्रह्म भाव कहते हैं। वो ब्रह्म भाव हम अपने क्षुद्र मोह की वजह से प्राप्त नहीं कर सकते। दोनों से भ्रष्ट है। जानता तो है सत्य, लेकिन सत्य का आचरण नहीं कर पा रहा है। दोनों से भ्रष्ट।
तो इसका मेघ सा नाश तो नहीं। जिस तरह आसमान में बादल बनते हैं और क्षण में कहाँ चले जाते हैं, इस तरह उसका नाश तो नहीं होता। जो कल्याण मार्ग से लग गया है, जिसने जानकारी भी ले ली है, तो दोनों से भ्रष्ट है, तो इसका नाश तो नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी से वो इस शंका का महत्व रख रहा है। कहता है, मेरी यह शंका कृष्ण मिटाने योग्य आप है, बिना तुम्हारे यह शंका दूसरा कौन खो सके। इस संपूर्ण विश्व में आप ही एक ऐसे हो जो मेरी इस शंका का निराकरण कर सकते हो। दोनों से छूट गया है, दोनों से भ्रष्ट हो गया है, उसका मेघसा नाश तो नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी उसको उत्तर देते हैं कि पार्थ, उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, क्योंकि वो हमारी जमा पूंजी है, उसका कभी नाश नहीं होता। यदि हम कल्याण मार्ग पर एक पग भी चले हैं तो वो हमारी जमा हो जाती है, उसके संस्कार हमको मिल जाते हैं, और वो संस्कार लेकर ही तो जीवात्मा नया शरीर धारण करने निकल पड़ता है, बार 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 सतत। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसका पार्थ, उसका यहाँ आगे नाश होता नहीं कभी, कल्याण इच्छा बसी जिसमें दुर्गति क्यों मिले उसे। जिससे कल्याण की इच्छा जिसमें बस गई है, उसको दुर्गति कैसे मिलेगी अर्जुन। फिर क्या होता है उसका, वो पुण्यवान लोगों के साथ में भोग भोग के योग भ्रष्ट जन्म लेवे, निर्मल श्रीमान के यहाँ। वो जिसके मन में कल्याण की इच्छा बस गई है, वो पुण्यवान लोगों के साथ में इस लोक में भोग भोग के, और फिर योग भ्रष्ट जन्म लेवे, निर्मल श्रीमान के यहाँ। इस तरह वो योग से भ्रष्ट जीव आगे चलकर निर्मल बुद्धि वाले, शुद्ध बुद्धि वाले, ऐसे श्रीमान यानी ऐश्वर्य संपन्न लोगों के यहाँ जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति आगे ढकेलती है हमें, और आगे ढकेलती है। जिस तरह के हम हैं उस तरह का सहयोग ये प्रकृति ही करती है, क्योंकि प्रकृति ही ये सारा संचालन कर रही है। अक्षर ब्रह्म के प्रकाश से प्रकृति कार्य कर रही है, और ये प्रकृति और अक्षरात्मा ये दोनों पुरुषोत्तम परमात्मा के दो अंग है, अलग अलग नहीं है। साकार निराकार, सगुण निर्गुण, ये दोनों एक ही है। इस प्रकार जो जानता है उसके लिए अथवा धीमान योगी के कुल में जन्म है मिले, या फिर धीमान यानी बुद्धिमान योगी जिसने इस विश्वरूप परमात्मा के साथ योग कर लिया है, और अब उसके सभी कर्म फलाशा छोड़कर और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर समर्पित भाव से होते हैं, उसे योगी कहते हैं। और इस तरह बुद्धिमान योगी के कुल में उसे जन्म मिलता है। और इस लोक में, और साथ ही ये भी कह दिया कि इस लोक में ऐसा जन्म होना दुर्लभ है बड़ा। इस लोक में ऐसा जन्म होना दुर्लभ है। श्री संत कबीर, श्री संत ज्ञानेश्वर, दुर्लभ है ऐसा जन्म प्राप्त होना। और फिर ऐसा जन्म प्राप्त होने के बाद क्या करता है वो जीव, उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, तहाँ वो बुद्धि संयोग आदि के देह का मिले। वो जो बुद्धि संयोग जो है, जो प्रकाश बुद्धि को मिल गया था, उसका संयोग जो पहले के देह का था वो प्राप्त हो जाता है, यानी प्लस हो जाता है। और फिर वो ये पूंजी लेकर फिर क्या प्रयत्न फिर करता है पार्थ, वो आत्मसिद्धि का। और फिर वो प्रयत्न करता है आत्मसिद्धि का, अपने आप की पहचान करने का वो फिर प्रारंभ करता है, प्रयत्न करता है। और वो प्रयत्न करने के लिए ही ये उसे प्राप्त हुआ होता है। अब यहाँ कहते हैं
कि ये किसको प्राप्त होता है ऐसा। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ। अनेक जन्म की सिद्धि रहती है इसके पीछे। बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। ये ऐसा दुर्लभ जन्म पाने के बाद फिर वो क्या करता है, ऐसे बालपने से ही खींचे पूर्वाभ्यास उसे, ऐसी तरह बचपन से ही उसे पूर्वाभ्यास खींच लेता है, खींच लेता है। जिज्ञासु योग का पावे वेदों से श्रेष्ठ लाभ वो। और इस प्रकार का जिज्ञासु ये समत्व योग ब्रह्म योग प्राप्त करने के लिए वेदों में जो श्रेष्ठ लाभ कहा गया है उसका अधिकारी बनता है। वेदों में सबसे श्रेष्ठ लाभ किसे बताया है वेदों ने? एको हम बहुश्याम, एक ही बहुत रूप बहुत होके विचरण कर रहा है। इसीलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म ही है। यहाँ ब्रह्म के बगैर कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, है ही नहीं। ये प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने के लिए ही भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य आए, जिन्होंने सर्वांग योग युक्ति दी और कहा एको हम बहुश्याम वसुदैव कुटुंबकम। ये तो बड़े निम्न श्रेणी के सिद्धांत लगते हैं इसके सामने। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही विश्व हूँ, मैं अग्नि हूँ, मैं आकाश हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं जल हूँ, मैं वायु हूँ, मैं सत्वगुण हूँ, रजोगुण हूँ, तमोगुण हूँ, और प्रियत्व रूप आत्मा भी मैं ही हूँ। और ये दो अलग अलग नहीं हो सकते, तो दोनों मिलाकर एक ही होता है संपूर्ण। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एक घास का तिनका भी अलग नहीं है इससे, यह संपूर्ण है, ये संपूर्ण है। लेकिन इसमें बने हुए मत पंथ संप्रदाय आपस में लड़ाइयाँ करते हैं और जिस काम के लिए संप्रदाय निर्माण हुआ है उससे वो भूल गए हैं, भटक गए हैं। राजनीति और अहंकार के कारण आज संप्रदाय रूपी जहर बलबला गया है और वो समझने को तैयार नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो अपने ही विनाश का कारण बन रहे हैं। तो ये श्रेष्ठ लाभ उसे मिलता है। अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ। अनेक जन्म से प्रयत्नरत रहता है वो और धीरे धीरे उसका पाप धुल जाता है। समत्व प्राप्त करने के बाद सब पाप धुल जाते हैं। इसका आशय यह है कि पाप होना ही बंद हो जाता है, सब पाप धुल जाते हैं। धुल जाते का अर्थ उसके परिणाम, जो पूर्व में किया उसके परिणामों से बचना नहीं है। धुल जाने का अर्थ है कि अब इसके बाद उससे पाप नहीं हो सकता, क्योंकि उसने सत्य जान लिया है। जैसे इस हाथ को मैं यदि चोट पहुंचाऊंगा तो मुझे संपूर्ण में वेदनाएं अनुभव में आएगी, ये जानकर वो फिर द्वैत का कैसे व्यवहार करेगा। तो अनेक जन्म की सिद्धि सब पाप धुला हुआ। स्थायी उद्योग का करता, वो स्थायी उद्योग करता है। इस योग को प्राप्त करने के लिए वर्ण कर्म करता हुआ वो स्थायी उद्योग करने लगता है। वो योगी श्रेष्ठ गति लहे। स्थायी उद्योग का करता योगी श्रेष्ठ गति लहे। वो योगी स्थायी उद्योग का करता होता है, आज किया कल नहीं वाला काम नहीं है। और ये भी कोई पूजा पाठ नहीं है। जिस वर्ण के हम हैं उस वर्ण के में रहकर उस वर्ण के द्वारा इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर्तव्य जानकर करना ही भक्ति है। और इसीलिए स्थायी उद्योग का कर्ता योगी श्रेष्ठ गति लहे, वो श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। अब ये हो गया योगी।
ये योग का क्या महत्व है, ये यहाँ निरूपित करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तपस्वी से बड़ा योगी कोई तपस्वी होगा। हठ योग, लय योग और प्राणायाम और अनेक प्रकार की योग करने वाला होगा तपस्वी, जो अपने शरीर को तपा रहा है। तपस्वी से बड़ा योगी, ये जो योगी है, एकत्व को प्राप्त कर लिया जिसने सद्गुरु युक्ति के द्वारा, वो योगी तपस्वी से भी बड़ा है। बड़ा का अर्थ हाइट का बड़ा नहीं, श्रेष्ठ है। ज्ञानी से भी वही बड़ा। ज्ञानी तो जानकारी लेता है और बड़बड़ाता है, जैसे हम, ये ज्ञानी है, ये बड़बड़ाते हैं। इनसे भी वही बड़ा, इनसे भी वो बड़ा है योगी, जो इस सिद्धांत को प्राप्त करके इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए व्यवहार में चला आया है, वो श्रेष्ठ है। कर्मी से भी श्रेष्ठ है योगी। ये जो कर्म कर रहे हैं, अनेक प्रकार के कर्म कर रहे हैं, इनसे भी श्रेष्ठ है योगी। क्यों? क्योंकि वो एकत्व का आनंद लेता हुआ और एकत्व का आनंद देता हुआ चल रहा है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। कर्मी से श्रेष्ठ है योगी, इससे योग ये योग इसलिए प्राप्त करो अर्जुन कि ये तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी श्रेष्ठ है। ये योग प्राप्त करने के लिए ही हम शरीर धारण करते हैं अर्जुन, और सबसे पहला कार्य होता है इस सिद्धांत को प्राप्त करना, इस योग को प्राप्त करना। और फिर इन सभी तीनों योगियों में, सब ही योगियों में, जो उनका प्रश्न है, श्री जिशान खान जी का जो मूल प्रश्न है, अब उसकी ओर चलें। उनका प्रश्न था कि सब ही योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, श्रद्धा से विश्व की सेवा, मुझे अत्यंत मान्य सो। इसका आशय वो जानना चाहते हैं। अब आइए, यहाँ ये स्पष्ट हो रहा है कि सब ही योगियों में तपस्वी, तपयोगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी से श्रेष्ठ है ये योगी। और इन सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, ये भी ईश्वर की राह पर ही चलते हैं। कौन? तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी। लेकिन योगी श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो है ये सेवा करते हैं द्वैत रख कर, और योगी अद्वैत भाव से सेवा करता है। जैसे तनख्वाह लेने वाला मजदूर भी कार्य करता है, और उसी तरह हम स्वयं भी कार्य करते हैं, तो ये उसमें अंतर है। इन सभी योगियों में जो बैठा है मुझ में करे, वो जानता है कि मैं विश्व में ही हूँ, विश्व का ही अंश हूँ, और विश्व में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जो इसमें है वही इसमें है, जो इसमें है वही सब में है। ये जो जानता है, जो बैठा है उसमें करे। विश्वरूप परमात्मा में बैठकर ही जो अपने सभी कार्य करता है, वो क्या करता है? श्रद्धा से विश्व की सेवा, श्रद्धा से विश्व की सेवा में लग जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये विश्वरूप ही परमात्मा है, इससे निकले हैं, इसमें ही है और इसमें ही लय को प्राप्त करते हैं। ये जानकर श्रद्धा से विश्व की सेवा मुझे अत्यंत मान्य सो। अर्जुन, मुझे वो अत्यंत मान्य है जो मुझ में ही बैठकर मेरी सेवा कर रहा है। ये अद्वैत दर्शन का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था। मित्रों, हम सिद्धांत तो जान लिया है, अब धीरे धीरे और लगन, श्रद्धा, विश्वास और जिसे कहते हैं लक्ष्य निर्धारित करते हुए यदि हम अध्यात्म विज्ञान की क्रमशः पढ़ाई अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही श्रीमद् भगवद गीता को जानकर हम सभी ही मुक्त होंगे। अंत में श्री जिशान खान इनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उन्होंने मन के लिए हमें बहुत अच्छा विषय दिया, और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इन एपिसोड्स को आप अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए और अपने सभी
प्रेमी मित्रों का, गुरुजनों का आभार व्यक्त करते हुए इस शंका समाधान सत्र को विराम देते हैं। नर्मदे।